Hello friend, welcome to Life Interactive 2.0। फ्रेंड, पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग शेयर मार्केट को समझने के लिए नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम लोग बेसिक से समझेंगे हर एक पॉइंट को। तो यह क्लास पहली है और इस पहली क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या मार्केट में कंडीशन होती है और किस तरीके से मार्केट को समझना है। तो आज की क्लास में फ्रेंड हम लोग एक पैटर्न के बारे में जानकारी करेंगे और उसको समझेंगे कि उस पैटर्न होने पर मार्केट में क्या होता है। तो फ्रेंड, रिस्क मैनेजमेंट तो अपना खुद का टॉपिक होता है जिसको हम लोग खुद ही डिसाइड करते हैं किस प्रकार से हमें रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। तो उसको ना समझाते हुए फ्रेंड हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होना चाहिए इस पैटर्न के दौरान। तो ये पैटर्न साइडवेज मार्केट के समय बनता है जिसे हम लोग रेक्टेंगल नाम देते हैं। तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके से ड्रॉ होता है, साइडवेज पैटर्न होता है, इस तरीके से चलता है। तो इस तरीके से चलने के बाद इस क्लास में इतना बताएंगे कि अगर इस पैटर्न का ऊपर की ओर या नीचे की ओर ब्रेकआउट होता है तो इस पैटर्न के दौरान हमें टारगेट क्या मिलेगा और इसका स्टॉप लॉस हम लोग कितना रखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड हम लोग दो कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन नंबर एक कुछ इस तरीके से है फ्रेंड कि अगर ये पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न के बनने पर यदि ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो ये जितने परसेंटेज का ये पैटर्न होता है मार्केट का मूव भी उतना ही जाता है और इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस होता है, यानी कि हमारा क्या होता है, एसएल। ये जितने रेंज का होगा, जैसे मान लो कि ये पैटर्न जो है वो 50 पॉइंट का है तो मार्केट का ब्रेकआउट होने पर ये सीधा कितने पॉइंट जाएगा, 50 पॉइंट जाएगा और यहाँ पर रिजेक्शन लेगा और इसका स्टॉप लॉस जस्ट यही होगा। जबकि अगर हम लोगों को इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए कि जितना जो ये पैटर्न जो बना है इसका आधा यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। क्योंकि मार्केट का नियम है कि अगर इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट को दोबारा इस बॉक्स के अंदर नहीं आना चाहिए और उसी लेवल से बिल्कुल सीधे ऊपर बढ़ना चाहिए। इसलिए इसके हाफ हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये जितना रेंज बना होगा इसका उतना हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट हो जाएगा। इसका हाफ क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस। सेम कंडीशन अप्लाई होती है नीचे की ओर, यानी कि हमारा अगर कोई पैटर्न बन के तैयार हो रहा है इस टाइप से और उसका ब्रेकआउट अगर नीचे की ओर हो जाता है तो इसके जस्ट हाफ हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस, और इसकी जितनी रेंज होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट। तो ये बात ध्यान रखनी है और इस पैटर्न को हमको तलाशना है कि कब बनते हैं। ये पैटर्न साइडवेज मार्केट में ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो जैसे कि हम लोग फाइंड करें, ये लाइव मार्केट चल रहा है अभी, ये सब चीज़ें बताएंगे कि कहाँ पर कैसा होता है। ठीक है फ्रेंड, बने रहिए, धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे हम लोग। तो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जैसे ये पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, ये बना हुआ है रेक्टेंगल पैटर्न। ये अब इसका जो जितना ब्रेकआउट होगा, जस्ट मान लो यहाँ पर ऊपर की ओर अगर इसका यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तब ये कितने पॉइंट का है, तो इसका जस्ट हाफ हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। पहले डिसाइड कर ले रहे हम लोग ये पैटर्न हमारा कितने पॉइंट का है,
तो पैटर्न ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल पैटर्न ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, ये कितनी परसेंटेज का है। तो ये है 0.84 यानी कि 291। तो अगर ऊपर की ओर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमारा ये मार्केट सीधा का सीधा कितने पॉइंट जाना चाहिए ऊपर, 291 पॉइंट अगर ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ से हम लोग 291 पॉइंट का टारगेट लगाएंगे यहाँ, और इसका जस्ट हाफ क्या लगा देंगे, स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ये इसका ऊपर की ओर अगर ब्रेकआउट होगा तो कहाँ पे जाएगा मार्केट, इतना ही पॉइंट ऊपर जाएगा। सेम कंडीशन नीचे की ओर रहेगी। अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कितना जाना चाहिए, 291 पॉइंट। तो नीचे भी देख लीजिएगा, तो जस्ट मार्केट यहीं तक आया है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरीके से और भी देखेंगे कि इस पैटर्न के टाइम पे क्या होता है। तो ये यहाँ पर ये भी एक रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है, देखिए फ्रेंड, बैंक निफ्टी में। और इसका ब्रेकआउट होगा जब भी ऊपर की ओर, तो कितने पॉइंट का था फ्रेंड, ये था हम लोगों का रेक्टेंगल का साइज, यहाँ पर कितना था 0.64%। तो 0.64% का था ये 0.64। तो इसका ब्रेकआउट होने पर ये हमारा कितना जाना चाहिए ऊपर, 0.64। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा कितना गया, 0.64 गया ना फ्रेंड। और इसी का हाफ हम लोग क्या लगा लेंगे, स्टॉप लॉस। तो इसका हाफ स्टॉप लॉस 0.3 के समथिंग आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड होता है। तो इस फ्रेंड ये साइडवेज मार्केट में बनता है, और जब भी प्रॉपर ब्रेकआउट होता है तो जितने पॉइंट का बॉक्स बनता है मार्केट उस डायरेक्शन में उतना ही पॉइंट जाता है, उसका जस्ट हाफ क्या होता है, स्टॉप लॉस। ऐसा ही अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट होता है तो नीचे की ओर जितना पॉइंट का बॉक्स बना है उतना पॉइंट नीचे जाएगा, और उसका हाफ क्या होगा, स्टॉप लॉस। बस शर्त ये है कि उसका प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए। आने वाले टॉपिक में हम लोग ये भी समझेंगे कि प्रॉपर ब्रेकआउट कैसे पहचान करते हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू। और भी पैटर्न को अपने अदर चार्ट में तलाशने की कोशिश करना, और इस जो बताई गई क्लास में बात, इसको मिलाने की देखना कि ये सही है या गलत है। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब